और यो चेक तुझे जरूर छोड़ के जाएगा, मैं छुड़ा के ले जाऊंगी। इसका ठीक उल्टा होगा। तू अपना चेक भी छोड़ के जाएगी और मेरे चेक भी दे के जाएगी। और आज तू यहां से ठन ठन गोपाल होके जाएगी, वो भी जगत सेठ की डन से। आ गया ना तो अपनी औकात पे। मुझे पता था तू यो कमीनी हरकत जरूर करेगा, इसलिए मैंने पहले ही बैंक में अपना चेक नंबर बता के स्टॉप पेमेंट की रिक्वेस्ट डाल दी थी। और क्योंकि वो बैंक वाला अंकल तेरा पिट्ठू है, इसलिए मुझे एक सॉलिड प्रूफ चाहिए था कि तू धोखाधड़ी पे उतर आया है, और अब वो प्रूफ भी मुझे मिल गया। यो देख। और अगर अब यो चेक तूने बैंक में डाला तो पुलिस तुझे उठाकर जेल में डाल देगी। ओए डेयरिंग देखो छोरी की, अकेले बिना अपनी लड़ाकू बहन के शेर की गुफा में आई है। शेर की गुफा से शेर का शिकार उसके सामने उठा के ले जाएगी और शेर कुछ ना करेगा। हैं? ओ भाई चंगू मंगू, मोबाइल छीनो इनका और इन्हें दुकान से बाहर फेंको। शाबाश, चलो। रुक जाओ तुम दोनों। न तुम दोनों को अपने बाल पसंद ना आए के? जब भी उगते कोई ना कोई कांड कर देते हो कि मेरा उस्तरा उठ जाए। अरे उस दिन तो तेरे भाई ने उस्तरा दे दिया था, आज कौन देगा? बताओ बताओ। नाई की छोरी हूं मैं, अगर एक बार हाथ में उस्तरा उठा लिया ना तो छूटता ना है। अब उठनी के इसके डायलॉग पर ताड़ी ना बजानी है। ताड़ी ताड़ी मोबाइल लॉस का। तू यहाँ क्या कर रही है? प्लीज डिटेल स्टोरी बाद में बताती हूँ बहन। पहले तू इतना जान ले कि मैं भी यहाँ वही करने आई हूँ जो तू करने आई है। बस ये डील तोड़ने के पहले कुछ हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी। नो वायलेंस। हाँ देखो, मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ ना बचपन से। अहिंसा परमो धर्मा, गांधी जी के 3 बंदे। अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आके कर दो, ये फिलॉसफी है हमारी। हाँ, और मेरी फिलॉसफी है कि एक गाल पे थप्पड़ मारो, फिर दूसरे गाल पे थप्पड़ मारो, फिर विलन को मार मार के लाल पीला कर दो। कौन विलन? अरे हम तो पार्टनर मतलब थे। अब जब डील ऑफ हो गई है, मैं तो बोलने गया था चेक ही देखो तेरा। ये लो पेपर्स। हाँ। रे छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसे भी सड़क। रे छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसे भी सड़क। ओ हट जाता हूं पाछे ने, अब छोरियों का देव है आया। अरे रुक रुक रुक, नहीं, ये तेरे हिस्से का सैल्यूट है जो इंस्पेक्टर साहब ने मेरे हाथ तो कुरियर करवा के भेजा है। अच्छा, तू सच में घर वापस आ गई? तू घर छोड़ के नहीं जा रही है?
सच कहूं सुशीला, मुझे इस बात की खुशी तो बहुत हो रही है कि तू नहीं जा रही है, लेकिन साथ में रोना भी बहुत आ रहा है। मतलब मिक्स टाइप का रोना, खुशी का रोना और तेरा सपना पूरा ना होने का रोना। यार तुझे मुंबई जाना था, हीरो बनना था, और तू यहाँ। तो हीरो तो मैं बन गई, मुंबई बिना जाए भी मैं हीरो बन गई बहन। पूछ कैसे? कैसे? अब जाके मुझे पता चला है कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ अपने आप से, अपनी जिंदगी से। मैं एक्शन हीरो इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि ये गुंडों को पिट के जो एक्साइटमेंट फील होती है ना मुझे, जो खून में वो एड्रेनलिन नाम का हार्मोन दौड़ता है ना बहन, उससे जो सही किक मिलती है ना मुझे। कांटेलाल एंड सन्स ज्वाइन करने के बाद ना मुझे हमेशा यो किक मिलती रही है ना। जैसे तुझे कैंची चला के मिलती है, वैसे ही मुझे गुंडों के हाथ पैर तोड़ के मिलती है ना। पापा को लगता है ना कि हमने उनसे कुछ ना सीखा, तब यो देख, तूने उनसे कैंची चलानी सीखी और मैंने उनसे घूंसे मारना सीखा है। इपना बहन, हमें अपने टैलेंट का इस तरह इस्तेमाल करना है कि जैसे वो इंस्पेक्टर ने हमें आज सल्यूट मारा है ना, एक दिन ना हमारे पापा जी भी हमें सल्यूट मारेंगे। बस जिस दिन यो हो गया ना बहन, उस दिन के बाद चली जाऊंगी फिर मैं मुंबई, फिर हुड्डा से मिलूंगी और उसको कहूंगी कि तेरे चक्कर में ना मैं बड़े पर्दे पे हीरो बनना चाहती थी। अब देख, अब तो मैं असल जिंदगी में हीरो बनेगी। अरे पुत्तू, भाई साहब को बुला दो आप भी जी, एक बार बहुत जरूरी बात करनी है। वो सो रहे हैं, तू बाद में आना, 1-2 महीने बाद। अरे कब तक सोते रहेंगे भाई, चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। अरे धर्मपाल भाई साहब, अरे जो सोवत है वो खोवत है। देख जगत, तेरी वजह से उन्हें दोबारा चोट लगी है और मैं ना चाहती कि तुझे देखकर इन्हें फिर से गुस्सा आए और पिछली बार की तरह फिर कोई हादसा हो जाए। तो जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाते तब तक तू उनकी आंखों के सामने आ ही मत। अब निकल यहाँ से। अरे लो आ गए भाई साहब। अरे यो क्या हिसाब किताब लेकर बैठ गई? ये ले 2 घड़ी रिलैक्स कर ले बहन, फिर तो पूरा दिन काम ही करना है। रिलैक्स तो अब जीवन भर ना करूंगी बहन। अभी तो पता चला है कि मेरा भी कोई सपना है और मुझे तो लगता है मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। अब तो बस अपने सपनों की तरफ जल्दी जल्दी भागना है मुझे। हाँ, अब पता चला क्यों मैं हमेशा भागने की जल्दी में रहती थी। सॉरी बहन, मैं हमेशा तेरे सपनों को लाइटली लेती रही। क्या करती, इस पैशन को मैंने कभी फील ही ना किया था, पर तेरे एक थप्पड़ ने ना मेरे दिमाग के सारे पुर्जे एकदम रिएक्टिवेट कर दिए। जय माता दी भाई साहब। अरे धर्मपाल भाई साहब, कांड ही हो गया। चाहे आसमानी क्यों ना टूट पड़े, मने तेरे मुंह से कुछ ना सुनना है। अपनी खैरियत चाहता है तो चला जाए यहाँ से। अरे पहले क्या कांड हुआ है वो तो सुन लो। मने गुस्सा ना दिला जगत, वरना आज तेरा कांड हो जाएगा। अरे भाई साहब गुस्सा ना हो गया, चॉकलेट होगी तो दुकान से लाके मैं आपको दिला देता हूँ। भाई साहब मैं गुस्सा ना दिलाता आपको, अरे गुस्सा तो आपके अंदर है। हो गई तेरी बकवास, चल निकल अब। अरे अब तो छन्नी भी बोल पड़ी। बदतमीजी ना कर जगत। बदतमीजी नहीं, जो बकवास करने आया है जल्दी कर और निकल यहां से। तो भाई साहब ये है मेरे साइन किए हुए चेक जो मैंने तुम्हारी छोरियों को दिए थे। और ये है 2 लाख के चेक की फोटोकॉपी जो तेरी छोरियों ने मुझे साइन करके दिया है।
ऐसे कैसे पहुंच गई उस जगत से अकेले चेक लेने? तुझे डर ना लगा? लगा था बहन, एक पॉइंट पे तो सॉलिड डर गई थी मैं, पर मैंने ना उनको समझने नहीं दिया। पर तेरी भयंकर वाली याद आई थी मुझे, तू वापस आ गई फिर। मैंने कहा था ना, गरिमा आगे आगे, सुशीला पीछे पीछे। पर यार इस वक्त तो मुंबई में होती, सुपरस्टार्स के बीच। वापस क्यों आई? मैं कर लेती ना अकेले। ऐसे कैसे? मुझे तो अभी तेरे पापा जी से ना सलूट मरवाना है, उसके बाद चली जाऊंगी मैं मुंबई। अगर मुंबई ने मुझे बैन ना किया तो 2 बार खच्चा दे चुकी हूँ मैं फिल्म वालों को। तू बनेगी बहन, बहुत बड़ी एक्शन हीरो, लात घुसा मुक्का सब में नंबर 1। तू भी बनेगी बहन, हेयर कटिंग, हेयर कलर, सेविंग सब में नंबर 1। मुझे ना पूरे वर्ल्ड में कार्टेल एलन सन्स की ब्रांचेस खोलनी है, और मुझे ना एक्शन हीरो बन के उन सारी ब्रांचेस की ना रिबन काटनी है। हमारे सपनों को किसी की नजर ना लगे। नजरे गाड़ के देख ले धर्मपाल, तेरी छोरियां ये डील करके गई हैं मेरे साथ। तो बस यो है तेरी पीठ पीछे तेरी छोरियों के द्वारा किए कांड का लेखा जोखा। और तू तो उन पे नजर ना रख सकता, पर तेरा शुभ चिंतक होने के नाते उनकी सारी खोज खबर मैं रखता हूँ उसको देने के लिए। अब भाई तू देख ले, ये करना है अपनी बेलगाम छोरियों का, उनकी लगाम खींच के रखनी है या खुले सांड की तरह छोड़ देना है रोहतक की गलियों में। ना लगा दी आग, डाल दिया घी, या और कुछ कहना बाकी है? लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले जगत, इस बार तेरी लगाई आग जंगल की आग की तरह ना फैलेगी। कुसुम, तू बीच में मत बोल। मुझे माफ करना जी, लेकिन जब तक बात इसे इसकी भाषा में ना समझाई जाए ना, तब तक बात इसके पल्ले ना पड़ती है। तो सुन जगत, जिस बात का तू बतंगड़ बना रहा है ना, वो बात हमें पहले से पता है। पता है? और किस किस को पता है? और पता है तो किसी ने हमें क्यों नहीं बताया? ना तू बंदूक की गोली की तरह छूट मत जाया कर, मौके की नजाकत देखा कर। मैं नजाकत ना देखती, मौका देखती। चुप कर। धर्मपाल, यूं मैं क्या सुन रहा हूं? तने इस कांड के बारे में पहले से पता था? ना मैंने कह दिया ना, पता था मतलब पता था ना। अब तेरी बकवास हो गई तो निकल यहां से। जय माता दी। योग के बकवास है कुसुम। जब तने इस डील के बारे में पहले से ही पता था तो मैंने क्यों ना बताया? ना कैसे बताती जब मैंने ही ना पता था। के? तो तने पता ना था तो जगत के सामने क्यों बोला कि पता है? क्योंकि मैं ना चाहती कि कोई बाहर वाला आके आपकी छोरियों के बारे में आपको बताए, आपको भड़काए, इस घर में आग लगाए, इस घर की शांति भंग करे। और आपको जो कुछ पूछना है अपनी छोरियों से पूछ लेना। तुम दोनों गुन्नू सत्तू को बेच आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुन्नू सत्तू का सौदा करने की? गुन्नू सत्तू किसके है? दुकान किसकी है? हमारी है। गलत। दुकान तुम्हारी ना है, दुकान मेरी है। जिस दुकान पे तुम्हें पैर धरने की इजाजत ना है, उस दुकान के कारीगरों का सौदा कराए तुम लोग। पापा ऐसी कोई बात ना। ऐसी ही बात है। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, दुकान को अपनी समझने की भूल से भी ना करना। कार्टेल एलन सन्स पर हमेशा से ही रोहेल खानदान के मर्दों का अधिकार रहा है और हमेशा रहेगा, कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं तब तक। पापा, वो एक्चुअली आप उस दिन मम्मी से कह रहे थे ना कि बार बार आपके मन में दुकान बेचने का ख्याल आ रहा है और आप श्योर ना थे कि गुन्नू से तो ज्यादा दिन तक दुकान में टिकेंगे या नहीं, क्योंकि वो तो नौकर है ना। और आपने यो भी कहा था कि काश मैं एक दिन सवेरे उठूं और मेरे सर पे लोन या ईएमआई का बोझ ना हो। हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास, हर सवाल का। पर आज वो होगा जिसका जवाब तुम्हें ना मिलेगा।
पुत्तू। यस ताऊ जी। गुन्नू सत्तू को फोन लगा और उन्हें बुला यहां पर, अभी के अभी। यस ताऊ जी। हाय गर्ल्स। बोल बेटा गरिमा, तने क्या बोलना है? पापा, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि काटे लाल एंड सन्स एक दुकान ना है, एक विरासत है, एक धरोहर है, और ये धरोहर आपको आपके पापा जैसे मिली है। तो अब आपसे आपकी बेटियों के पास जानी चाहिए ना? हाँ, आपकी सगी छोरियां हैं हम। न तुम सगी बेटियां सही, पर हम मुंह बोले बेटे हैं। छोरे हम, छोरे, तुम्हारी तरह छोरियां नहीं। पापा, ये लड़के हैं तो सब कुछ इनका हो जाएगा ना? मतलब मैं और सुशीला भी तो दुकान चला सकते हैं ना? सकते क्या है, चलाई तो रहे इतने महीनों से ना। करेक्शन, तुम ना चला रहे, हम चला रहे हैं। ओ हेलो, ज्यादा होशियारी ना दिखा तू। ये मत भूल कि तुझे काटे लाल एंड सन्स चलाने का चांस हमने दिया है। वही तो, तुम चढ़ा पाती तो चढ़ा लेती ना, इसीलिए तुमने इनको चांस दिया, क्योंकि तुमसे ना हो पाता। और सुन गरिमा, जिस चांस की तू बात कर रही है ना, समाज तुझे उस चांस पे कभी डांस नहीं करने देगा। और वो समाज कोई और ना है, अरे तुम्हारे पापा जी है। पापा, समाज कौन बनाता है? कैसे बनता है समाज? अगर आप अपनी सोच नहीं बदलोगे तो समाज कैसे बदलेगा? न के जरूरत आन पड़ी समाज को बदलने की ना सर जी। जो सदियों से चलता आ रहा है ना, वही हमारी धरोहर है, और आज तक किसी औरत ने काटे लाल एंड सन्स में कदम न रखा है, और आपकी आशीर्वाद से हम आगे भी न रखने देंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे बेटो। यो चीज ना बड़ी गलत कर रहे हो पापा जी। पहले तो अपनी बेटियों को छोड़ के बाहर के तो छोरों को अपना बेटा बना लिया, और फिर दूसरा आप इनको गलत काम के लिए आशीर्वाद भी दे रहे हो ना। इतना फेवर क्यों कर रहे हो इनका? क्योंकि हम छोरे हैं। सत्तू की तो मैम, ओ कबूतरों, ज्यादा उड़ो मत वरना पर काट देंगे हम तुम्हारे। पापा, बाल काटने के लिए सिर्फ हुनर चाहिए होता है। आपने कहा था ना कि अच्छे कैंची चलाने वाले हाथ चाहिए होते हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि हाथ छोरे के हैं या छोरी के? सपनों का तो कोई जेंडर ना होता है ना पापा। अरे सर जी, छोरियों से बाल कटवाने वाले मर्द की तो समाज में नाक कट जाएगी। कौन आएगा इनसे बाल कटवाने? कौन किससे बाल कटवाएगा ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? छोरे ना। तुम छोरों ने जब भी छोरियों को रोकने की कोशिश की है ना, हम छोरियों ने डबल फोर्स से छोरों के मुंह पे तमाचा मारा है, वो भी पूरे वर्ल्ड के सामने। सानिया मिर्जा, कल्पना चावला, गीता बबीता फोगाट, और अगर गिनने जाओ ना तो 1000 नाम तो हरियाणा से ही निकल आएंगे। और इन्हीं छोरियों की तरह हम भी अपने आप को हेयर स्टाइलिंग की दुनिया में प्रूव करेंगे। तुम तो क्या प्रूव करोगे पता नहीं, हम तो कर चुके हैं, क्योंकि हम छोरे हैं। पापा, आज मैं आपको बता ही देते हैं, आपके एक्सीडेंट के बाद से ना दुकान हम दोनों संभाल रहे हैं। हाँ। जगत और उसके पंटर को उनकी औकात हम दिखाते आ रहे हैं। हाँ। बैंक वालों को हम संभाल रहे हैं। हाँ। EMI हमारी वजह से टाइम पे जा रही है। हाँ। ओ गरिमा जी, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि ये सब कुछ जिसका क्रेडिट आप अभी ले रहे थे ना, वो सब हमने किया है, गुन्नू और सत्तू ने। क्यों सर जी? हाँ, सही कह रहा है गुन्नू, तुमने थोड़ी ना किया है। पापा, अगर आप हाथ थाम लोगे ना तो आपकी यो बेटियां वो करके दिखाएगी जो आपके 10 बेटे होते भी ना तो वो भी ना कर पाते। ओ गरिमा जी, समाज के सामने ना इमोशंस नहीं, फैक्ट्स काम करते हैं, फैक्ट्स। और फैक्ट तो यो है सर जी कि रोहतक छोड़ो, पूरे हरियाणा में एक नाई की दुकान ना है जहाँ छोरियां छोरों के बाल काटती है। तो आप ना अपना फैसला फटाफट सुना दो कि काटे लाल एंड सन्स हम चलाएंगे, क्योंकि ये छोरे हैं। नहीं, ये छोरे छोरे लगा रखा है। हाँ, तुम दोनों छोरे हो क्योंकि हम दोनों ने तुमको छोरा बनाया है, और हम जब चाहे ना तब तुम दोनों के नामो निशान का दी एंड कर सकते। हम मानते हैं कि तुम दोनों ने हमें बनाया है, पर अब हम तुम्हारे पीठ पे लदे हुए बेताल हैं। ना तुम हमें उठा पा रही हो ना उतार पा रही हो। हम बेताल है, बेताल, तुम्हारी जिंदगी के ऊपर चढ़कर बैठे हुए बेताल। अब हम तुम्हारे बस में ना आए, तुम हमारे बस में हो।
ये बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं सर जी। भाई मैंने फैसला ले लिया है, मैं तुम दोनों को काटेलाल एंड सन्स में 10% अपार्टमेंट बढ़ा रहा हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.